जैसे कि मेरा नाम सान्या है और अपने जीवन की गवाही आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि यूथ कैंप्स होते हैं, वैसे ही एक यूथ कैंप का क्वेश्चन हमारे चर्च में आया और चर्च लीडर्स ने फोर्स किया कि जाना है, और मेरी मम्मा ने भी मुझे फोर्स किया कि आपको उस कैंप में जाना है। और एट फर्स्ट मैं एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ दिन पहले कैंप से मेरा फ़ोन खो गया और उस फ़ोन की वजह से मैं बहुत उदास हो गई और परमेश्वर पे दोष मारने लगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, और अब मैं वहाँ कैसे रहूँगी बिना फ़ोन के, मैं कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी, मैं किसी को जानती नहीं, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मैं वहाँ कैसे रह पाऊँगी। लेकिन फोर्स किया तो मैं वहाँ गई, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं थी वहाँ के लिए कि, और मैं एक्साइटेड भी नहीं थी वहाँ के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाला है। मुझे उस चीज़ से कोई लेन देन नहीं था, मुझे बस ये पता था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं वहाँ बोर होने वाली हूँ। तो जब मैं वहाँ गई, पहला दिन निकला, कुछ फ्रेंड्स बने और सब मोटिवेट कर रहे थे कि अब ये होगा, ये सिखाया जाएगा, बट मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं था। मुझे ये था कि ठीक है, आ गई मैं। उसके बाद सेकेंड डे उन लोगों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें था कि एक प्लेयर और एक कोच का वीडियो था। वो प्लेयर को चलना था अपने घुटनों के बल पे, अपनी बैक पे किसी को बिठा के, और वो चल रहा था और वो धीरे धीरे हाथ मार रहा था, धीरे धीरे स्टेप, उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी और उसका कोच उसे गाइड कर रहा था कि कितनी दूर है और आपको कैसे आना है। और जब वो धीरे धीरे चल रहा था तो वो हार मानने लगा, लेकिन उसका कोच उसे गाइड कर रहा था कि नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया, आई एम विद यू, आप आगे आओ, बस थोड़ा सा रह गया, हार मत मानो, आपको गेम कंप्लीट करना है, आपको रेस कंप्लीट करनी है। और वो चीज़ जो थी वो मुझे टच करी, और मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाई कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में हमको हार नहीं मानने देते। हम जब गिरते हैं, परमेश्वर में तब उठाते हैं। हम जब ऐसा लगता है हमें कि हमारा कोई नहीं है, तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और वो चीज़ मेरी लाइफ में बहुत टच की कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। मैंने ये सोच के कि ठीक है, मेरा फ़ोन खो गया, मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे उस फ़ोन से बढ़कर भी मुझे बहुत सी आशीषें दी हैं, और क्या पता मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष वहाँ पे भी रखी हो। और परमेश्वर ने मुझे उस कैंप में बहुत आशीषित किया और मुझे छुआ, और मेरे को बहुत एक बार फिर रियलाइज़ कराया कि ये ज़िंदगी जो तेरे पास है वो मैंने तुझे दी है और मैं इसे संभालूंगा। और परमेश्वर ने मुझे हर एरिया में मुझे आशीषित किया, हर चीज़ में मुझे अपलिफ्ट किया, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो चर्च हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिस योग्य मैं नहीं थी उस योग्य परमेश्वर ने मुझे बनाया। और स्कूल में जब कि मेरे टीचर्स ये बिलीव नहीं कर सकते थे कि मैं साइंस सब्जेक्ट ले सकती हूँ या मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, और मेरे पेरेंट्स ये बिलीव नहीं कर सकते थे कि मैं साइंस स्ट्रीम ले सकती हूँ या मैं मेडिकल ऑप्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब हम गए वहाँ पे तो लोगों को 2-2 दिन 4-4 दिन भी बुलाया, लेकिन मुझे दूसरे दिन ही उन लोगों ने बोला कि हमें आप पे ट्रस्ट है तो हम आपको साइंस दे सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे भी परमेश्वर ने मेरी सहायता करी कि मैं वो लेने वाली हो सकूँ, और अब तक परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। इस चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद।